इन इंडिया पर अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। रामलला सियासत के शिकार हो गए हैं। देश में चुनाव होने हैं, इसलिए वीएचपी ने 4 महीनों के लिए अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालने का फैसला किया है। वीएचपी और आरएसएस का कहना है कि नई सरकार आने के बाद इस मुद्दे को दोबारा जोर शोर से उठाया जाएगा। क्योंकि चुनाव के वक्त हर मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया जाता है, इसलिए वो इस मुद्दे को फिलहाल टाल रही है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए वो प्रतिबद्ध है और विरोधी दलों से इस मुद्दे पर उनका रुख पूछा जाना चाहिए। वीएचपी ने जिस वजह से इस मुद्दे को टालने का ऐलान किया है, कुछ वैसी ही बात कपिल सिब्बल कर चुके हैं। तब सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल से इस मामले को आम चुनाव तक टालने की मांग की गई थी। सिब्बल की इस मांग पर तब बीजेपी और वीएचपी ने जबरदस्त बवाल काटा था। अब जब बीएचपी और आरएसएस भी वैसी ही बात कर रहे हैं, तो इससे कई सवाल खड़े होते हैं जो आज हम पूछेंगे। हम तो पूछेंगे, क्या बीजेपी को चुनावी फजीहत से बचाने के लिए वीएचपी ने अपना रुख बदला है? हमारा आज का एक और अहम सवाल होगा, क्या राम मंदिर पर वीएचपी के बदले रुख का विरोधी दलों को समर्थन करना चाहिए? और महत्वपूर्ण सवाल एक और होगा, वो ये कि क्या चुनावों को देखते हुए संतों के दूसरे गुट को भी टकराव का रास्ता छोड़ना चाहिए? कब आएंगे रामलला के अच्छे दिन? इसी पर आज करेंगे बड़ी बहस, लेकिन पहले नजर घटनाक्रम पर। राम जी का मंदिर हम बनाएंगे। जय सिया राम! जय सिया राम! जय जय सिया राम! हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, कब आएंगे रामलला के अच्छे दिन? चुनाव नजदीक है और चुनाव किसी भी लोकतंत्र का राष्ट्रीय पर्व होता है। हम चाहते हैं कि चुनाव का वातावरण अच्छे माहौल में रहे और जो हिंदू समाज की आस्थाओं के विषय हैं वो चुनावी दलदल में ना घसीटे जाएं। इसलिए हम लोगों ने, पूज्य संतों ने निर्णय लिया कि अभी हम 4 महीने कोई आंदोलन नहीं करेंगे। देखिए, हम तो पहले ही कह रहे थे कि मिली भगत है। पहले वीएचपी डिमांड कर रही थी मंदिर बनाओ, धर्म संसद ने भी कहा मंदिर बनाओ। जब वीएचपी को धर्म संसद ही ने बुरा भला कहना शुरू कर दिया, तब वीएचपी के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। वो तो हमेशा गवर्नमेंट की लाइन ही टो करती है और गवर्नमेंट को मदद करती है। तो फिर वो गवर्नमेंट को मदद ही करने के नाम पर ये सब कर रही है। उन्हें मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी खुद कह चुके हैं कि अदालत के फैसले से पहले कुछ नहीं हो सकता, तो आज उसी लाइन को टो कर रहे थे। इसका मतलब है वीएचपी पहले लोगों को बेवकूफ़ बना रही थी। नेताओं को 2019 के चुनावों के बाद पार्लियामेंट आने की तैयारी करनी है, इसलिए रामलला को कुछ दिन और टेंट में ही बिताने पड़ेंगे। विश्व हिंदू परिषद अगले 4 महीनों के लिए इस मुद्दे पर चुप रहेगा। हालांकि वीएचपी की दलील है कि उस पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के आरोप न लगे, इसलिए ये फैसला लिया है। एक कारण और रहा, सब लोग ये आरोप लगाते हैं कि हम किसी एक विशेष दल को लाभ पहुंचाने के लिए आंदोलन को चलाते हैं। जब हम 4 महीने कोई आंदोलन नहीं करेंगे तो किसी दल को लाभ पहुंचाने के लिए हमने विषय उठाया है, ये सवाल ही नहीं है। तो इसलिए ये सब विषय समझकर संतों ने 4 महीने का विराम लिया है। इसके पीछे भी राजनीति और रणनीति। प्रतीक्षा करिए, भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठन जिंदा नहीं रह सकते हैं चुनाव में, जब तक वो मंदिर के मुद्दे पर भगवान राम को बैलेट बॉक्स या ईवीएम के करीब न लाए। राम मंदिर पर केवल वीएचपी की ही बोली नहीं बदली है। आरएसएस ने भी इस मुद्दे को कुछ वक्त के लिए ठंडे बस्ते में डालने के संकेत दिए हैं। कल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मीडिया से बातचीत में कहा, 2014 में लहर दूसरी थी जो राम मंदिर से अलग थी, लेकिन इस बार सरकार चाहे जो भी आए, सबसे जरूरी मुद्दा राम मंदिर ही है। भगवान राम हमारे सबके प्रिय हैं। सरकार चाहे किसी की भी आए, राम मंदिर तो बनेगा ही। अगर ऐसा नहीं हुआ तो संतों से परामर्श कर हम एक्शन लेंगे। यानी 2019 में जो भी सरकार बने, उसे इस मुद्दे से इस बार भगवा कैंप के ज्यादा आक्रामक रुख से जूझना पड़ेगा। हालांकि आरएसएस के साथ ही वीएचपी के रुख में चुनाव से पहले आए इस बदलाव को विरोधी दल के कुछ नेताओं ने अच्छी पहल माना है।
सद्बुद्धि के लिए उन्हें साधुवाद देता हूँ। मामला सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है। वैसे भी हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम को इन्होंने राजनीतिक औजार में तब्दील कर दिया था। ये मर्यादा पुरुषोत्तम को मानने वाले लोग नहीं हैं। वीएचपी राम मंदिर के मुद्दे को सियासी बनाने से बचना चाहती है, लेकिन बीजेपी के नेताओं की बयानबाजी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। राहुल बाबा एंड कंपनी, सपा, बसपा, कांग्रेस, ममता, डीएमके सबको कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है और कटिबद्ध है कि उसी जगह पे जल्द से जल्द भव्य राम मंदिर का निर्माण वही होना। मुझे नहीं पता है विष्णु परिषद ऐसा कदम क्या लिया हुआ है, लेकिन दुनिया की कोई ताकत अयोध्या में राम मंदिर बनने से रोक नहीं सकती। वीएचपी अगर राम मंदिर को मुद्दा बनाती तो सवाल बीजेपी से भी पूछे जाते। तो क्या बीजेपी को इस सवाल से बचाने के लिए वीएचपी और आरएसएस के तेवर बदले हैं? हम तो पूछेंगे कि क्या बीजेपी को चुनावी फायदा पहुंचाने के लिए वीएचपी ने राम